हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जून 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 जून और 29 जून के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं तो इन करंट अफेयर्स की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब के चैनल कैरी ऑन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरा देखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे भी क्वेश्चन बनाए जाने की संभावनाएँ होती हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्यों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप सभी क्वेश्चन और उसके फैक्ट्स को याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे कल के प्रश्न से। कल का आपका दिया गया प्रश्न था, प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। इसे जो है मिस्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ये इस ऑर्डर ऑफ द नाइल से अलंकृत किया गया है, ठीक है। और ये मोदी को जो ये सम्मान दिया गया है, ये याद रखिएगा कि 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान इन्हें प्रदान हुआ है अभी, ठीक है। और याद रखिएगा कि अभी 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद गए थे, मिस्र में जो स्थित है 11वीं सदी का अल हकीम मस्जिद, वहाँ गए थे और वहाँ प्रधानमंत्री मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया उसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा इतना, आप इस क्वेश्चन से इतने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो इतना को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। राज्य में फूड ग्रेड महुआ फूल के संग्रहण में कौन सा वन मंडल प्रथम रैंक पर रहा है? तो मनेंद्रगढ़ वन मंडल, ठीक है। मनेंद्रगढ़ वन मंडल जो है राज्य में फूड ग्रेड महुआ फूल के संग्रहण में जो है प्रथम स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। इसके विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में संग्रहित फूड ग्रेड महुआ फूल को राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा विदेश में विपणन करने की महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। 2023-24 में संग्रहित 694.94 क्विंटल फूड ग्रेड महुआ फूल में से 503.65 क्विंटल कच्चा महुआ फूल जो है 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से संग्रहित किया गया संग्राहकों से। और महुआ फूल के संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में संग्राहकों को 5,03,650 रुपये का भुगतान किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले ईस्ट जोनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किस एकमात्र खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो राज्य के हैं एकमात्र खिलाड़ी अभिजीत सखूजा। इन्होंने पहले भारत के जो है देश का पहला ईस्ट जोनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। विस्तार पर बात करते हैं। भारत में पहली बार ईस्ट जोनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 23 से 25 जून तक कोलकाता में किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एकमात्र खिलाड़ी अभिजीत ने हिस्सा लिया और उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बिर्री ताकर को 21-17 और 21-16 से हराकर खिताब जीता है, ठीक है। इस टूर्नामेंट में अरुणाचल प्रदेश ने 3 गोल्ड जीता और ओवरऑल चैंपियन रहा है अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के 43 आकांक्षी जिलों में नारायणपुर जिले ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो अभी नारायणपुर जिले ने जो है 43 आकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान हासिल किया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विस्तार पर बात करते हैं। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में पिछले 6 माह के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य का नारायणपुर जिला जो है दूसरे स्थान पर रहा है। राज्य में अब तक 25 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर 50% से अधिक का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है तथा बीते एक पखवाड़े में 1,27,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि भी जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने हासिल कर ली है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैठक में हुए निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? तो टी.एस. सिंहदेव, ठीक है। राज्य के मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी है जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। विस्तार पर बात करते हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान किया गया है।
भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने टी.एस. सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, 29 जून को जो है 29 जून 2023 को मनाया गया और हर साल 29 जून को जो है ये दिवस मनाया जाता है। विस्तार पर बात करते हैं। भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस जो है, जो कि 29 जून 1893 के अवसर पर तब से ये मनाया जाता है। उन्होंने 1950 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारतीय नमूना सर्वेक्षण और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और वे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार भी थे। ठीक है, इस वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की जो थीम है, इसका विषय है सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण। इसका थीम है, इसका विषय है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है अजय भटनागर को केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया। विस्तार पर बात करते हैं। आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी अजय भटनागर को सीबीआई में यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। वे झारखंड कैडर के 1989 बैच के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं तथा अब जो है अब तक वे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थे, याद रखिएगा। साथ ही गुजरात कैडर के 1994 बैच के आईपीएस मनोज शशिधर को जो है 3 साल के लिए सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 के लिए गन्ने के कितने रुपए के समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है? तो 315 रुपये जो है गन्ने के समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई है। विस्तार पर बात करते हैं। सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो किसानों के लिए अब तक का सबसे अधिक उचित और लाभकारी मूल्य है। सरकार ने देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 लाने का भी फैसला किया है। एनआरएफ जो है यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ देश के वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था होगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गुजरात राज्य सरकार ने जो है माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विस्तार पर बात करते हैं। अहमदाबाद जिले के सानंद में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए यह समझौता ज्ञापन किया जा रहा है। इसके तहत केंद्र सरकार माइक्रोन टेक्नोलॉजी को कुल परियोजना लागत के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी तथा गुजरात सरकार कुल परियोजना लागत का 20% प्रोत्साहन प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है रोहित जावा। ठीक है, रोहित जावा जो है नियुक्त हुए हैं। विस्तार पर बात करते हैं। रोहित जावा ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद ग्रहण किया है। उन्होंने सेवानिवृत्त संजीव मेहता का स्थान लिया है। नियुक्ति से पहले जावा लंदन में यूनिलीवर के ट्रांसफॉर्मेशन प्रमुख थे, याद रखिएगा। उन्हें जो है 21.43 करोड़ रुपए का वार्षिक आय और वित्त वर्ष 2024 में भत्ते के रूप में 4.83 करोड़ रुपए की राशि भी दी जाएगी। अगला प्रश्न है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी 139वें रैंक पर स्थित है? 149 में। तो आईआईटी बॉम्बे जो है 149 रैंक में स्थित है। विस्तार पर बात करते हैं इसके। 27 जून को जारी हुए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 20वें संस्करण में आईआईटी बॉम्बे भारत में पहले और दुनिया में 139वें रैंक पर है। इससे पहले भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि आईआईएससी 2016 में 147वां रैंक हासिल करने वाला एकमात्र संस्थान था। एमआईटी लगातार 12वें साल शीर्ष पर रहा है, याद रखिएगा। और इस रैंकिंग में 2900 संस्थानों को और पहली बार जो है 45 भारतीय संस्थानों को रैंक हासिल हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस 27 जून को मनाया गया। विस्तार पर बात करते हैं।
हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस मनाया जाता है। भारत में क्वीन अनानास सबसे बेहतर किस्मों में से एक है, जो त्रिपुरा का राज्य फल है। और त्रिपुरा जो है सबसे बड़ा इसका ये क्वीन अनानास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य भी है, याद रखिएगा। पिछले 5 वर्षों में इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार ने जो है बागवानी मिशन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है। और त्रिपुरा में 2021-22 में 11,505 हेक्टेयर में अनानास की खेती की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष कार्यालय का निदेशक चुना गया है? तो अभी आरती होल्ला मैनी को जो है संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष कार्यालय का निदेशक चुना गया है। विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय मूल की ब्रिटिश उपग्रह उद्योग विशेषज्ञ आरती जो है इन्हें वियना में बाहरी अंतरिक्ष मामलों के UNOOSA का निदेशक नियुक्त किया गया है। वे इटली की सिमोनिटा डी पिप्पो का स्थान लेंगी। यह कार्यालय बाहरी अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने QCI के सहयोग से कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में PSC प्री, व्यापम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, ओम एकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।